वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपीटी आईसी एवरेज पावर ट्रैकिंग। इस आईसी के बारे में बात करेंगे कि ये आईसी क्यों यूज होती है, हमारे बोर्ड में क्यों लग के आती है। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कहाँ पाई जाती है। तो एपीटी आईसी ज़्यादातर हमारी 4G पीएफओ के पास पाई जाती है और उसके पास में एक कॉइल मिलती है और ये अलग से शीट्स में होती हैं। ठीक है। एपीटी आईसी के ऊपर जो आईसी होती है ना, एपीटी आईसी के ऊपर जो लिखा होता है वो लिखा होता है QET और QFE से स्टार्ट होता है। तो एपीडीआईसी 4G पीएफओ के पास होती है, उसके पास में एक कॉइल पाई जाती है और उसके ऊपर जो नंबर स्टार्ट होता है QET और QFE से स्टार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं एपीडीआईसी के ऊपर वो है एपीडीआईसी क्या होती है और इसका काम क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं एपीडीआईसी खुद में। एपीडीआईसी एक आईसी है जो कि हमारा क्या काम करती है। पहले के फोन्स में क्या होता था कि डायरेक्ट पीएफओ को बैटरी से पावर दिया जाता था। तो जो हमारा पीएफओ था उस वो जो लो सिग्नल्स होते थे या हाई सिग्नल्स होते थे उसमें उतनी ही वोल्टेज मिलती थी, 3.8 समथिंग वोल्टेज मिलती थी। तो इससे क्या होता था, हमारे फ़ोन नेट चलाते वक्त हीट भी होता था और जल्दी बैटरी ड्रेन भी होती थी। मगर अब के जो फ़ोन्स आते हैं उनमें एपीटी आईसी लग के आती है, जैसे कि हमारे कॉलकॉम चिपसेट हो गए, आपके सैमसंग के चिपसेट हो गए, उन सब में एपीटी आईसी देखने को मिलेगी। तो ये एपीटी आईसी क्यों लग के आती है अब? क्योंकि जो हमारा पावर एम्पलीफायर होता है ना, पीएफओ होता है जो, उसको ये आईसी ना वोल्टेज देने का काम करती है। अब डायरेक्ट नहीं जाता, अब वीपीएस लाइन इस पे जाती है और ये एपीटी आईसी क्या करती है, सिग्नल के अकॉर्डिंग उसमें से आउटपुट वोल्टेज निकालती है जो कि हमारे पीएफओ को ज़रूरत होती है, जिसके दौरान अगर वीक सिग्नल आएंगे तो कम वोल्टेज देगी, अगर हाई सिग्नल आएंगे तो ज़्यादा वोल्टेज देती है। तो पीएफओ को उस टाइम, इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ, इससे हमारा नेट यूज़ करते समय हमारे बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगी और बैटरी बैकअप भी बचेगा और हीट भी नहीं होगा हमारा। ठीक है। तो पहले पॉइंट का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा एपीटीआईसी क्यों इंपॉर्टेंट है। एपीटीआईसी का खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब एपीटीआईसी के खराब होने से नो सर्विस की प्रॉब्लम आ सकती है, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और फोन बंद भी हो सकता है। ठीक है। एपीटीआईसी को बाईपास कैसे करते हैं, चलिए इसके लिए पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ एपीटीआईसी काम कैसे करती है। तो एपीटीआईसी को वर्क करने के लिए देखिए, एपीटीआईसी हमारी ये है 12 बॉल की, मैंने कुछ डायग्राम के थ्रू इस तरीके से बनाई है। इसको वर्क करवाने के लिए चार्जिंग आईसी, पावर आईसी और सीपीयू की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है। सबसे पहले जो वोल्टेज निकल के आती है हमारी चार्जिंग से, जो एपीटीआईसी पे वोल्टेज देने का काम करती है, उसे कहते हैं वीपीएच। 3.5 से 4.2 वोल्टेज मिलती है। ठीक है। अब इसको थोड़ा हम पोर्नियो के थ्रू समझते हैं। तो मैं पोर्नियो स्कीमेटिक खोल लेते हैं हम। तो देखिए, ये मैंने खोल रखा है रेडमी नोट 5, जो मीडिया टेक का है चिपसेट। तो इस बोर्ड में देखिए दो एपीटीआईसी निकल के आती हैं। देखिए, तो एपीटीआईसी हैं। वीपीए वोल्टेज कहाँ से निकलती है, हमेशा एपीटीआईसी से निकलती है। तो मीडिया टेक के बोर्ड में पहले नहीं आती थी एपीटीआईसी, मगर 5G में दो दो दे रखी है। तो रेडमी 8 में भी देखिए 4G पीएफओ के पास ये एपीटीआईसी लगी है, अलग शील्ड में एक कॉइल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। तो हम इसको स्कीमेटिक के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इस आईसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे 4G पीएफओ के पास U2900 को मैंने कॉपी कर लिया। स्कीमेटिक में जाएंगे, डायग्राम में यहाँ जाके हम पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी एपीटीआईसी आ गई। तो सबसे पहले इसमें देखिए 1 और 12 पे हमारी वीपीएस लाइन इन हुई है। तो मैं बिटमैप खोल लेता हूँ एक बार, बिटमैप के थ्रू इजीली समझ आएगा। तो बिटमैप खोल देता हूँ एक बार मैं। ठीक है। एपीटीआईसी के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे और आगे जानेंगे इसको बाईपास भी कैसे कर सकते हो। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो देखिए, मैंने बिटमैप भी खोल लिया इसका। अब जो एपीटीआईसी ये वाली है हमारी, ठीक है, ये हमारी एपीटीआईसी है। सबसे पहले हमारी बॉल नंबर 12 और बॉल नंबर 1 से हमारी वोल्टेज इन हुई, जो कि हमारी चार्जिंग आईसी सप्लाई देती है वीपीएस। तो सबसे पहले वोल्टेज ये बनेगी। दूसरे नंबर पे हमारी डायग्राम के थ्रू क्या बताया है, देखिए उसके बाद आरएफएफई डाटा, आरएफएफ क्लॉक के दो सिग्नल्स आते हैं हमारी एपीटीआईसी को। तो देखिए, आरएफएफई डाटा, आरएफएफई क्लॉक के ये सिग्नल्स हैं जो कि हमारे कहाँ से आएंगे, सीपीयू आईसी से आएंगे।
ठीक है, दोनों सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, हमारे सीपीयू आईसी से आते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा सीपीयू आईसी आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारी एक वोल्टेज आती है हमारी VREG 1.8 या VIU 1.8 के नाम से, जो कि हमारी पावर आईसी से आएगी। तो ये वाली वोल्टेज है VREG 1.8, जो कि बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि पावर आईसी से निकलती है। अगर ये लाइन भी शॉर्ट हो जाती है तो हमारे फोन डेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज निकलती है हमारी APTI से। आउटपुट जो निकलेगी 5 और 11 के थ्रू निकलेगी, जो कि 4G और 2G को देने का काम करेगी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, जैसे लो फ्रीक्वेंसी आई रही है तो हाई वोल्टेज प्रोवाइड होगी, हाई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है तो लो वोल्टेज प्रोवाइड होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, बैटरी का स्टेबल भी रहेगा और नेट चलाते वक्त हीट भी नहीं होगा। अब ये देखिए, जैसे ही आउटपुट निकला ये कॉइल के थ्रू हमारी कहाँ गई, 4G PFO पे गई। ठीक है, इस सेक्शन में बस ये 4G PFO पे जा रही है, मगर आपको कई ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे कि वो 2G के लिए भी वर्क करती है। तो APTIC आई होप आपको समझ आ गई होगी क्या काम करती है, उसका फंक्शंस क्या है। अब इसको बाईपास कैसे करते हैं हम। APTIC को बाईपास करने के लिए APTIC को हमें बाहर निकाल देना है। निकालने के बाद एक जंपर हम या तो VPS लाइन से ले लेंगे और इस कॉइल पे मार देंगे। पहला स्टेप ये है, वरना 1.8 का जंपर भी हम कॉइल पे डायरेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट हमारा लोड जाएगा उस पे, उसके बाद सिग्नल्स के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा, जिससे हमारा बोर्ड भी गर्म होगा और बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी। तो मेरे हिसाब से APTIC को आपको चेंज कर देना चाहिए। बाईपास करना सॉल्यूशन नहीं है। वैसे आप बाईपास भी कर सकते हो, अगर इमरजेंसी हो तो बाईपास करके दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।